सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के खाते में स्पष्ट रूप से जा चुकी है, लेकिन ये चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के कुछ सुगबुगाहट अब तक समझ आई है? देखिए, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ और ये खुलासा ऑफिशियल तभी होगा जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में ही नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन इसके पहले कई जो बड़े चेहरे हैं उनकी चर्चा जरूर हो रही है। यदि हम बात कर ले सम्राट चौधरी की, तो सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का सामने आता है, क्योंकि अभी वो बिहार विधानमंडल दल के नेता भी हैं बिहार विधानसभा में। दूसरे नंबर पर यदि हम बात कर लें तो विजय सिन्हा हैं, उनके अलावा नित्यानंद राय हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर चर्चाएं हो रही हैं बीजेपी में। लेकिन बीजेपी में जो चीजें तय हैं वो विधानमंडल दल की बैठक में तय होगी और ये मुख्यमंत्री यहाँ कौन होगा, यह निर्णय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, अमित शाह को लेना है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेना है। तो कुल मिलाकर के फैसला वहीं से होना है। लेकिन इसकी घोषणा तभी होगी जब बीजेपी की जो बैठक जब बुलाई जाएगी, विधानमंडल दल की बैठक, उस बैठक में इसकी घोषणा होगी, क्योंकि नए सिरे से सरकार का चयन करना है और उसी में जो विधानमंडल दल के जो नए नेता चुने जाएंगे वही मुख्यमंत्री अगले होंगे। तो कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया है वो इस वक्त की जा रही है और खास तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे वो उसमें नीतीश कुमार की सहमति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं या फिर एनडीए के तमाम घटक दल जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार बिहार में चलनी है अगले 5 वर्षों तक। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को उसी नेता का चयन करना होगा जिस पर नीतीश कुमार की भी सहमति हो, और नीतीश कुमार की सहमति लिए बिना बीजेपी भी अभी फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाने जा रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ही फैसला नीतीश कुमार को करना है और बीजेपी के लोगों को करना है। तो थोड़ा इंतजार अभी इसके लिए करना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के गाइडेंस में ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय किया जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी फिलहाल इस लीडिंग स्थिति में इस कदर नजर आ रही है कि अभी फिलहाल जो मौजूदा सरकार की स्थिति है कि अगर सीएम जो कुर्सी है वो जेडीयू के पास है तो विधानसभा अध्यक्ष है वो बीजेपी के हैं, लेकिन अगर सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास रह रही है तो विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के ही। गृह विभाग को लेकर के क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये आपसी सामंजस्य और तालमेल की बात है कि किन बातों पर जो है वो सहमति बनती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है सरकार में और सत्ताधारी दलों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हर लोग चाहता है कि बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष हो वो उनके दल से हो। फिलहाल बीजेपी कोटे में यह पद है। देखना होगा कि जदयू की ओर से जो डिमांड की जा रही है उस पर क्या समझौता होता है और किस तरीके से बातचीत होती है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति होते हैं। तो क्या सभापति की कुर्सी जदयू खाते में जाती है या फिर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी जदयू के खाते में आती है? लेकिन अभी तक जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं उसके अनुसार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो बीजेपी के खाते में जाती ही नजर आ रही है। जी 3 महीने पहले की अगर बात करें तो 26 मंत्रियों के साथ नीतीश सरकार ने शपथ ली थी, लेकिन इस बार ऐसा जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, माना जा रहा है कि ये फुल फ्लेज कैबिनेट की संख्या हो जाएगी, 30 से ज्यादा ये हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें एलजेपी आरवी की, जिसके 2 मंत्री हैं कैबिनेट में, लेकिन अब फॉर्मूला एक का हो जा रहा है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट एलजेपी आरवी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से किया जाएगा। वो सहमति जताएंगे अपनी? बिल्कुल, देखिए एडजस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं न कहीं जो मंत्रिमंडल होगा और जो चीजें होंगी इसमें बीजेपी और जदयू में बराबर और अधिक से अधिक जो